आउटडोर स्टेडियम का चर्चा करने के लिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ विशेष अतिथि हैं माननीय दीपक यादव जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सीधा मुद्दा पे आता हूं। आपको क्या उम्मीद लगता है कि यहाँ आउटडोर स्टेडियम बन सकता है? बनना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है। नहीं नहीं, आपकी लेकिन बन ख्वाहिश सकता नहीं, है, बननी। आपका जो प्रश्न है, बन सकता है। सबसे पहले उसके लिए तो जो जमीन की आवश्यकता होगी, बिल्कुल। वो अगर उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से आउटडोर स्टेडियम बनेगा। ठीक है, आप इस जमीन की बात कर रहे हैं। एक मैं आपसे प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, चाहे रेलवे स्टेशन बनती है, उसमें सरकार जमीन को अधिग्रहण करती है। मार्केट रेट पर वो जमीन को उठाया जाता है सरकार की तरफ से, या मार्केट रेट से ज्यादा देती है जिसकी जमीन होती है। आउटडोर स्टेडियम में उतनी बड़ी भूमि की तो जरूरत नहीं पड़ता है जितना रेलवे या रोड ये सब वगैरह के लिए आपको जमीन का उपलब्धता चाहिए। तो फिर ऐसे समय में हमारा आउटडोर स्टेडियम क्यों नहीं बन सकता? सरकार का प्रावधान है कि अगर आप रेलवे की लाइन बना रहे हैं तो उसके लिए अधिग्रहण के लिए पैसा है। ठीक है। सड़क बना रहे हैं, अभी ग्रामीण सड़क में अधिग्रहण के लिए कोई पैसा नहीं। ठीक है। आरसीडी बना रहे हैं, एनएच बना रहे हैं, तो उसके लिए अधिग्रहण में पैसा है सरकार के पास। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि अ, ग्रामीण क्षेत्र या प्रखंड स्तरीय स्टेडियम के लिए जमीन के अधिग्रहण का कोई फंड सरकार के पास नहीं। ठीक। इंटरनेशनल स्टेडियम का फंड रहता है, अगर बनते जैसे रांची में बना, उसके लिए सरकार के पास फंड था, जो मेरी जानकारी है। इंटरनेशनल के लिए, इंटरनेशनल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो फंड है। हाँ, सेंट्रल में बीसीसीआई हो ठीक है। या फिर हाँ, ठीक है ठीक है। मैं एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप फंड की बात किए तो मैं एक डाटा आपके पास पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं, डीएसए टीम का आप कप्तान भी रहे हैं। तो और सभी जनताओं को ये लगता है कि आपसे अगर मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जो भी जवाब मिलता है लगभग वही होने वाला है, क्योंकि आपका आवाज ऊपर तक जाता है। तो इसके लिए एक मैं आपको डाटा पेश करना चाहता हूँ। आप भारत सरकार ने इस बार बजट में 4,500 करोड़ खेल का बजट है। हरियाणा और पंजाब से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलता है। आप ये चीज में एग्री करते हैं? चाहे वो ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, मानते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और ये दो राज्य और राजधानी मिलकर सिर्फ अपना बजट 2600 करोड़ पेश करती है। और झारखंड सरकार इस बार बजट पता है आपको कितना पेश किया? 361 करोड़, लगभग की बात कर रहा हूं खेल में। ऐसे में तो लाजमी है कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर आप आउटडोर स्टेडियम कैसे बनवाएंगे या कैसे मांगेंगे? वो तो यही कह सकते हैं ना कि पैसा ही नहीं है झारखंड सरकार के पास। नहीं, पैसा है। अब फंड खेल के लिए नहीं, मैं स्टेडियम की बात करता हूँ। आप जो स्टेडियम भी तो खेल में आता है। स्टेडियम की बात करता हूँ। पिछली इसी सरकार ने जो इनका पिछला कार्यकाल रहा था, प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का लक्ष्य था सर। प्रखंड में? प्रत्येक प्रखंड में। ठीक है। हमारे यहाँ भी था, सरैयाहाट में भी। अच्छा, आया था? हाँ, यहाँ भी आया था, और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। उस समय तत्कालीन बीडीओ या सीओ जो कहें, दयानंद जायसवाल जी थे। उनके साथ मैं और इस पंचायत की मुखिया प्रीति ही थी उस समय मुखिया। तो वो, मैं, बीडीओ साहब, हम लोगों ने 2-3 जगह का जमीन का सर्वे किया है। साथ में गया था मैं उस जगह का थोड़ा भी जानना। सबसे पहले तो हम लोग ये जो गुरुनाथ पहाड़ी के पास जो पोखर है, बांध के ऊपर जो जमीन है, जो मेन रोड के बगल में है, एक वो है। एक फिर हम लोग गए थे आपका कोठिया के पास, निपनिया। ठीक है। वहां चूंकि खास वो सरकारी जमीन है। ठीक है। ये जमीन गोचर थी। अच्छा, एक जगह और अभी जो हम लोग जहाँ जैसे मिडिल स्कूल के बगल में जहाँ हटिया लगता है, उस जमीन का भी हम लोगों ने सर्वे किया है। ठीक है। तो तीनों का मैं बताता हूँ कि क्या हुआ कारण। पहला वो तो गोचर हुआ, ये भी गोचर है। ठीक है। जो आपका यहाँ जहाँ पे हाट लगता है, पंचायत भवन बना है, मिडिल स्कूल के बगल। ठीक है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों का भी विरोध हुआ। अच्छा, गौचर जमीन में भी विरोध शुरू हो गया? विरोध इसलिए हुआ कि हम लोगों के घर है, हम लोगों को रास्ता, अगर स्टेडियम बन जाएगा तो रास्ता किधर से होगा। बीडीओ साहब के सामने की बात है, मुखिया भी मौजूद है। ठीक है। ये मैं अपने मन से आपको नहीं कर रहा हूँ, 2-2 गवाह है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और फिर हम लोगों ने मापी किया तो
ऐसा लगा कि छोटा पड़ेगा ये जगह, हाँ मिडिल स्कूल ये बिल्कुल, हाँ। जगह छोटा पड़ेगा। फिर भी स्थानीय लोगों का विरोध रहने के बावजूद हम लोगों ने कहा चलिए, सब तो अपने लोग हैं, हम लोग तो मना लेंगे, लेकिन पहले जगह, लेकिन जगह हमको लगा कि छोटा, क्रिकेट स्टेडियम नहीं नहीं बन बन सकता, सकता, वो तो मैं भी फुटबॉल एग्री करता हूँ। फुटबॉल के लायक स्टेडियम वो बन सकता था, लेकिन आपको सरकार एक बार फंड देगी, दोबारा बार बार तो देगी नहीं। हम्म, तो एक वो बन जाने के बाद फिर क्रिकेट के लिए जगह नहीं बचता, तो फिर वो जगह नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने उस जगह का बहुत प्रयास किया जो गुरुनाथ पहाड़ी के पास है। ठीक है, उसमें तो क्या हुआ? बीडीओ साहब हम लोगों ने माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया, उन्होंने डीसी साहब से भी बात किया था कि इस जगह का जो है आप किसी तरह बदलिए नेचर, कि सरकार के नियमानुसार गोचर में कोई आप हाँ निर्माण नहीं कर एसपीटी सकते थोड़ा हैं। रूल थोड़ा टफ है, हाँ। तो एक ही प्रावधान है कि आप उसका नेचर बदल के खास या प्रतीक खास में कराइए कन्वर्ट। उसके लिए भी नियम बना है सरकार का कि जितना गोचर आप कन्वर्ट कराइएगा उतना आपको खास यानी प्रति कदम जो जमीन होता है उतना आपको गोचर में कन्वर्ट कराना होगा। अच्छा अच्छा, कहीं और पे और नहीं, अगर एक लैंड होनी चाहिए वो। हाँ, एक होना चाहिए, पहला तो एक होना चाहिए, लेकिन अगर प्रखंड में रहता हाँ तब तो हम लोगों ने जमीन खोज के रखा था, लेकिन उसका नियम यह है कि उसी पंचायत में आपको करना है। अच्छा, पंचायत वही होनी चाहिए, अच्छा। तो अब चरका पत्थर पंचायत में वो जगह थी, चरका पत्थर पंचायत में कहीं ऐसा जगह हम लोगों को मिला नहीं, हम लोगों ने काफी प्रयास किया। एक जो कोठिया की मैं बात आपको बता रहा हूँ, वहां पे जगह है, उपलब्ध भी है, लेकिन सब लोगों का विचार हुआ कि नहीं, थोड़ा जब बीच में होना चाहिए, सरैयाहाट थोड़ा फ्रंट है, फ्रंट प्रखंड का मुख्यालय है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जगह प्रयास किया है खोजने का। जगह नहीं मिलने के अभाव में अभी तक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है। मैं एक मेरा पेज जो है जनता के सरैयाहाट जनता की आवाज फेसबुक पे है, यूट्यूब पे मेरा चैनल है जनता की आवाज 7। आप अगर देखते होंगे अगर फेसबुक का मेरा चैनल, तो उसमें मैंने एक पोस्ट किया था कि सरैयाहाट में कहाँ जगह है जहां पर आउटडोर स्टेडियम बन सकता है। उसमें कई आदमी ने कमेंट किया, लगभग 50 से 60 आदमी ने कमेंट किया है। एक दो जगह बताया गया है आपका पथरिया रोड के साथ, आप थोड़ा आगे निकलेंगे ना उस जगह पे है, हालांकि वो निजी जमीन है उसमें। मैं भी वही तो बताना चाह रहा था कि वो निजी जमीन है, निजी जमीन पर हालांकि वो खेती होती नहीं है, लेकिन पब्लिक ने ये मेरा सजेशन दिया था इसलिए मैं आपको रखा हूँ। आप गौचर की बात किए कि गौचर उतना क्या वो टुकड़े में बांट कर गौचर कन्वर्ट नहीं हो सकता है? टुकड़े में भी हो सकता है, लेकिन जितना जगह चाहिए हमको उतना खास जमीन होना चाहिए उस पंचायत में। दिक्कत है कि उसी पंचायत में होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ मिडिल स्कूल में कैसे बनाते? वो खास जमीन है, मिडिल स्कूल में खास जमीन है। मिडिल स्कूल खास, मिडिल स्कूल में जो आप बोल रहे थे कि अगर मैं वहां पर आउटडोर स्टेडियम बनाता तो कुछ पब्लिक ने उसका विरोध किया। बनाता नहीं, हम लोगों ने सर्वे किया था 3 जगह। ठीक है, उसी सर्वे का हिस्सा वो भी ग्राउंड था। ठीक ठीक ठीक। फिर मामला वहीं आता कि उस गोचर को फिर कन्वर्ट कराना पड़ता। अच्छा, मतलब वहां मामला पता नहीं चला, पता वहां पे चला कि आपके पास नहीं, जब हम लोगों ने वो जगह सुटेबल किया, लगा कि नहीं स्टेडियम बनने लायक जगह है, यहाँ पे बन सकता है स्टेडियम, पर्याप्त जगह है वो गुरुनाथ पहाड़ी के पास। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने आगे की प्रक्रिया उसकी जाननी चाहिए। तब फिर ये पता चला कि गोचर भूमि में नहीं बन सकता है, गौचर भूमि में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, उसके बदले में नेचर चेंज कर किया जाएगा निजी जमीन पर। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पंचायत में अगर जगह नहीं है, कई जगह और सजेशन मिला है, आप उस चीज पर थोड़ा सा बारीकी से। दूसरे देशों के पास अंतर रहता है, मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ सब चीजों को, लेकिन अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से जो मैं देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आप सरकारी आदमी हैं इसलिए मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा सरकार की तरफ से, लेकिन इस चीज में तो आप भी मानेंगे कि जहां पर 2600 करोड़ से ऊपर का बजट पंजाब और हरियाणा का है, जो कि देश की बजट से आधा से ज्यादा है, वहीं आपका झारखंड का खेल का बजट 361 करोड़ मात्र है लगभग। ऐसी स्थिति में झारखंड कभी ओलंपिक में अपनी वैसी प्रतिभा दिखा पाएगी या किसी भी खेल में? अगर बजट नहीं रहेगा, आपके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं रहेंगे तो मुश्किल तो जरूर है। अब अगर ऐसा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, हालांकि मुझे लगता है कि ये सोचने वाली सरकार है। पिछले साल भी इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया था। और नहीं, आपको ये लगता है कि ये सरकार सोचने वाली है कि सिर्फ एक विधायक सोचने वाला? दोनों में पहले अंतर हमें बता दीजिए।
सरकार सोचने वाली है, मुझे ऐसा, मैं अपना व्यक्तिगत राय बताता अच्छा। हूँ। और जो भी सरकारें रहती है वो सोचती जरूर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्प्लीकेशन में थोड़ा उनका दिक्कत होता है। सरकार को सोचना चाहिए। खेल आजकल तो देखिए, पहले के जमाने में तो कहावत था, हम लोग जो कहावत सुनते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आजकल तो जस्ट उल्टा है, खेलने कूदने वाला का ही ज्यादा नाम। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, मैंने पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। तो ये चेंज हुआ है, मानसिकता जरूर बदली है लोगों की, इसमें कहीं कोई मानसिकता बदलने की बात कर रहे हैं आप। मैं इंदौर स्टेडियम की बात करता हूँ, जो ये इंदौर स्टेडियम बना है। मैं कई आदमियों के मुंह से ये तक सुन चुका हूँ, इंदौर स्टेडियम बन गया, कितना आदमी बैडमिंटन खेलता है। जबकि मुझे ये चीज सोचकर आश्चर्य लगा कि बैडमिंटन चाहे एक ही प्लेयर क्यों नहीं खेले, अगर वो जीतता है तो आप, अगर देश में जीतता है देश का नाम होता है। अगर यहाँ कोई यूपीएससी निकाल ले तो उसमें पेपर का हेडलाइन में रहता है कि सरैयाहाट के वासी ने यूपीएससी निकाला। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि चाहे वो 4 ही प्लेयर है, आपके पास सुविधा नहीं है, कहां खेलने जाएंगे। ऐसे में तो ये जरूरी है कि समाज को जागरूक करना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज झारखंड अगर जाना भी जाता है देश में, तो यहाँ की हरियाली, यहाँ के जो पहाड़ पर्वत हैं उनके लिए तो जाना ही जाता है, यहाँ के जो मिनरल्स हैं उनके लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी जाना जाता है झारखंड। आप आज हॉकी के इंटरनेशनल टीम को देखिएगा, अगर महिला टीम को के जो भारतीय टीम है हॉकी का देखिएगा, तो आधे से ज्यादा खिलाड़ी सिर्फ झारखंड से हैं। भारतीय टीम महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो झारखंड से है। बिल्कुल। रॉबिन मिंज अभी हाल फिलहाल एक नया उभरता हुआ क्रिकेटर है, बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन आज उनको जानता है पूरा देश। अच्छा, यहाँ का एक दो प्लेयर है मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, इतनी ललक है बैडमिंटन में उस प्लेयर की, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पुड़ैया हाट इंडोर स्टेडियम जाता है खेलने के लिए। किनकी बात कर रहे हैं? वेद का। वेद की। और वो लड़का हमको जब भी मिलता था कि भैया कब होगा स्टेडियम का उद्घाटन। देखिए, आप सोच किसी की बदल नहीं सकते हैं कि इंडोर स्टेडियम बना, कौन खेलता है नहीं खेलता है, उससे मतलब नहीं है, सोच बदलना होगा। अच्छा, तभी आगे बढ़ना। मुझे भी ये आश्चर्य लगा, अगर उस लड़के में, मान लीजिए मैं वेद का ही नाम ले रहा हूँ, अगर वेद में प्रतिभा है और वो चीज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? समाज होता। और यही अगर जीत जाता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के कारण पूरे देश में नाम है, अगर यही अगर आज जीत जाएगा तो किस समाज और किस क्षेत्र का नाम होगा? सरैयाहाट का तो नाम होगा। अच्छा, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जिस दिन स्टेडियम का उद्घाटन था, इंडोर स्टेडियम का, तो उस दिन अंडर 17 बैडमिंटन क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, दुमका डिस्ट्रिक्ट का, उसका सिंगल का फाइनल यहाँ हुआ था। फाइनल तो सिंगल और डबल दोनों का होना था, लेकिन चूंकि समय का अभाव था, तो दुमका में डबल का फाइनल हुआ, सिंगल का फाइनल यहाँ हुआ। एक लड़का उसमें जरमुंडी का था जो फाइनल खेला, उसके कोच आए थे, उसके गार्जियन आए थे। एक ही लड़का पूरा जरमुंडी का था जो फाइनल पहुंचा था, उसके कोच भी आए थे। मैं उनको नहीं पहचानता था, लेकिन उस लड़के का जब खेल देख रहा था तो मुझे लगा कि ये बढ़िया खेल रहा है। तो चूंकि उस गैलरी में बैठे थे मेरे कुछ दोस्त लोग, मैं भी वहां जाकर बैठा। वो जो आदमी था, उसका कोच बोला कि जानते हैं, ये स्टेडियम अगर हमको मिल जाता ना, जरमुंडी में अगर हमको ये मिल जाता ना, तो हम बहुत सारा प्लेयर तैयार कर लेते। आप उनकी सोच को समझिएगा। एक ही था, बोला बहुत सारा प्लेयर तैयार करता। उस आदमी की मैं बात करता हूँ, उस लड़के को डेली किराया देकर दुमका भेजते थे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके पास उपलब्ध हो गया है तो आपको लगता है कि ये क्या है, और जिनके पास नहीं है बेचारा तरस रहा है कि साला हमको मिलना चाहिए था। हम लोग के समय में तो खैर इतनी सुविधाएं नहीं थी जितना सुविधा अब है। तो खैर एक चीज और आप जो बोले, मैं आउटडोर स्टेडियम का मांग की बात कर रहा था, आप बोले ट्रेनर रहता, तो आप ये भी सुविधा करवा सकते हैं बच्चों की। अच्छा, आप बगल में मोहनपुर जाइए, मैं आपको बताता हूँ, वहां पे एक प्लेयर है, हम लोग से थोड़ा जूनियर ही है लड़का, वो एक एकेडमी खोला है।
और डेली सुबह शाम प्रैक्टिस कराता है लड़कों को। टेनिस टेनिस से भी कराता है, डूस से भी कराता है। क्रिकेट का? हाँ, क्रिकेट का, जो मोहनपुर में स्टेडियम बना हुआ है हाई स्कूल के बगल में। मैं भी वही कह रहा कि अगर यहाँ पे जगह होगा, अब अगर मुझे समय मिला, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, तो अगर हम एक एक घंटा जा करके हम लोग ही तय कर लें जितने क्रिकेटर भाई बच्चों लोग एक एक घंटा हम लोग सिखाएं, तो उसमें कुछ तो उसकी प्रतिभा में निखर आएगा। ये तो जिम्मेदारी भी बनती है आपकी ना, क्योंकि आप तो सीनियर प्लेयर हैं और जो जूनियर प्लेयर वो तैयार हो रहा है। जैसे कि मैं एक प्लेयर का नाम ले लेता हूँ, अजय माझी एक प्लेयर है, आप सबको मैं बता देता हूँ, वो पथरिया फील्ड पे जब भी आते हैं बच्चों को सिखाते हैं। मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा, आप भी आइए, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर हैं, हमेशा रिस्पेक्ट रहा है। जब मेरा इतना रिस्पेक्ट है तो आपका तो रहेगा ही। आप भी आइए, थोड़ा ही बहुत सही, चाहे सप्ताह में एक ही दिन सही, कुछ तो डिसिप्लिन के नाम पर भी तो सीखेगा। चलिए क्रिकेट नहीं सीख पाए, इतना तो सीखेगा। ये तो खैर जिम्मेवारी थी आपकी। वही जिम्मेवारी है, मैं भी वही कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ, अजय को भी देखता हूँ, या फिर और भी जो प्लेयर रहे हैं और जूनियर प्लेयर हैं। देखिए, हम लोग जब तक खेल रहे थे तो हम लोग अपने साथ 2-3 जूनियर प्लेयर को जरूर लेके जाते थे और प्रयास करते थे कि उसको भी मौका दें। वो भी खेलता था। धीरे धीरे जब आप बड़ों के साथ, जब आप अपने सीनियर प्लेयर के साथ खेलिएगा ना, तो आपके खेल में भी निखार आएगा, अनुशासन तो जरूर सीखिएगा। तो जरूरी है, ठीक आपने कहा है, मैं प्रयास जरूर करूंगा, एक दिन नहीं 2-3 दिन आने का प्रयास करूंगा। आऊंगा और जितना हो सकेगा मुझसे मैं वो करूंगा। मैं आशा करता हूँ आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आउटडोर स्टेडियम के लिए कुछ तो इसका निर्णय निकलना ही चाहिए, क्योंकि अगर चर्चा कर लें और इसका कोई प्रयास या कोई हल निकले ही नहीं तो फिर इस चर्चा का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और अगर कुछ प्रयास या कोई इसका समाधान निकल जाए तो हमारा चर्चा सार्थक होगा। और मैं इसी आशा के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे अनुरोध आखिरी करूंगा कि आप आरका आदित्य जी से मेरा वार्तालाप 2 से 3 दिन निश्चित रूप से मैं बात, वो हमसे बात हुई थी, बोला था 16 के बाद मैं आऊंगा। हो सकता है कल अगर आया हो, कल ही कहेंगे कि आ जाओ। मेरा ऐसे YouTube चैनल है जनता की आवाज 7, और फेसबुक पर तो आपको मैं ये वीडियो देखेंगे ही, और आप अपना प्रतिक्रिया भी दें। और कहीं पर ऐसा जगह हो सरियाहाट प्रखंड में जहां आउटडोर स्टेडियम बन सकता है तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दे सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।